Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग श्लोक संख्या दूसरा अध्याय के श्लोक संख्या 38 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे 39। एक ही श्लोक पढ़ेंगे क्योंकि उसमें काफी लंबा प्रभुपाद की तात्पर्य है और बहुत कुछ समझने के लिए है। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 39। ईशात अवीत शंखे बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्ध्या युक्तया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को एक नया जो है स्तर पर लेके जाएंगे। तो अभी तक भगवान जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध करना है और युद्ध करने से क्या लाभ होगा, युद्ध नहीं करने से क्या नुकसान होगा। जब अर्जुन ने बहुत सारे अपनी डाउट्स बताए थे, युद्ध ना करने के कारण बताए, तो भगवान ने ये सारे अर्जुन के कारण को डिफीट कर रहे हैं और उनको उस हिसाब से बता रहे कि युद्ध करने से उनको क्या लाभ होने वाला है। लेकिन अब जो है इस श्लोक में से भगवान अर्जुन को एक नया जो है वो लेवल पे ही अपनी चेतना की लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये कौन सा लेवल है? तो भगवत गीता में हम जो है तीन चेतना की तीन स्तर का बारे में हमें पता चलता है। तो ये तीन स्तर क्या है कि पहला स्तर तो चेतना की जो सबसे निम्न स्तर है वो क्या है, जो पापमय चेतना है, जैसे दुर्योधन की चेतना। वो हम देखते हैं कौरव पक्ष में क्या है, वो अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी चीज को प्राप्त करने के लिए वो कोई भी पाप कार्य करने के लिए तैयार है। तो ऐसे लोग इस संसार में होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। और हमने देखा था कि ऐसे कौरव ने जो है वो पांडवों के प्रति कैसे आतताई हैं, जो 6 प्रकार के आतताई होते हैं, वो सारे कार्य उन्होंने पाप कार्य कर चुके थे। तो ये सारे जो है ये सब निम्न प्रकार के, जैसे किसी का जमीन हड़प लेना, किसी का धन छीन लेना, किसी को जो है शस्त्र से प्रहार करना, इस प्रकार से किसी को विष पिलाना, इस तरह से पाप कार्य करने के लिए तैयार हो जाते। किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए, अपने कोई इंद्रिय को तृप्त करने के लिए। तो ये जो है ये सबसे निम्न प्रकार की चेतना है। और इस संसार में हम देखते हैं कितने सारे लोग जो है ऐसे पाप कार्य में लगे हुए, और पाप कार्य करके उनको कई लोगों को सजा मिलता है, वो जेल में भी जाते हैं, और कई लोगों को नहीं भी मिलता है, पकड़े नहीं जाते तो नहीं मिलता, लेकिन वो ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो ये सबसे निम्न प्रकार की स्तर है, चेतना की स्तर है। और उसके ऊपर कौन सा है, दूसरे स्तर जो है वो कौन सा, जो अर्जुन के स्तर है। तो अर्जुन का जो स्तर था, जो भगवत गीता सुनने से पहले जब अर्जुन जो है कृष्ण, भगवान कृष्ण के सामने अपनी रीजन, कारण बता रहे थे कि क्यों अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें हम देखते हैं क्या अर्जुन के कई सारे गुण प्रकट पा रहे हैं कि अर्जुन के अंदर दया था, वो दूसरे उनको मारना नहीं चाह रहे थे, अपने गुरुजन, अपने जो है रिश्तेदार, उनके प्रति उनका दया है कि वो केवल राज्य को प्राप्त करने के लिए वो गलत कार्य नहीं करना चाहते, उनको कष्ट नहीं देना चाहते। राज्य प्राप्त करने के लिए, अपनी सुख के लिए वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, वो उनकी दया की भावना है। और ये दया की जो भावना है ये जो है उच्च स्तर है चेतना। और हम और भी क्या देखते हैं, अर्जुन का ये जो है चेतना था कि कोई पाप तो नहीं हो जाएगा मेरे से, वो पाप कार्य से बचना चाहते हैं, पाप कार्य नहीं करना चाहते। और उसके लिए अर्जुन क्या कह रहे थे कि मैं यह राज्य छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, मेरे को राज्य सुख भी त्यागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पाप नहीं करना चाहता हूँ। तो ये दूसरा स्तर की चेतना है जहां पे व्यक्ति
कोई गलत कार्य नहीं करना चाहता है, दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहता है। वो चाहे खुद जो है थोड़ा कम खा लेगा, कम चल जाएगा, लेकिन वो धर्म का या सही रास्ते पे रहना चाहता है। कोई गलत कार्य, किसी का नुकसान नहीं करना चाहता है। वो लोभी नहीं होता है, अपने लोभ के कारण दूसरे को नुकसान नहीं करना चाहता है। तो उस स्तर जो है अर्जुन का, वो शुरू में ही था। और उस स्तर पे फिर जो है कोई प्रश्न पूछ सकता है, तो इससे भी बड़ा कोई स्तर हो सकता है क्या? इससे भी ऊंचा कोई स्तर हो सकता है? क्योंकि अर्जुन का जो स्तर है, साधारण दृष्टि से इस भौतिक जगत में हर कोई व्यक्ति अर्जुन की उस बातों को अप्रिशिएट करेगा, है कि नहीं? उस बातों को जो है वो बोलेगा कि अर्जुन की जो सारी बातें जो है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि साधारण व्यक्ति की जो बुद्धि है, साधारण व्यक्ति की जो ज्ञान है, उसके हिसाब से अर्जुन के जो ये स्तर है, ये सबसे अच्छा स्तर है। और ये जो है पुण्य का स्तर है, एक तरह से ऊंचे अच्छा स्तर है, चेतना के अच्छा स्तर है। तो उससे ऊपर साधारण व्यक्ति जो है इस भौतिक जगत के, वो उससे ऊपर कुछ सोच ही नहीं सकते कि इससे भी अच्छा कोई चेतना हो सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि उससे ऊपर कुछ चेतना हो सकता है? तो उससे ऊपर चेतना हो सकता है, और वही चेतना वास्तव में भगवान अर्जुन को चाहते हैं कि उस चेतना के स्तर पर आए। तो भगवान अर्जुन की जो ये चेतना था पहले, गीता के सुनने से पहले, वो चेतना परफेक्ट चेतना है, जिससे भगवत गीता को समझ सकता है कोई। जो बहुत ही निम्न चेतना में है, पाप कार्य में लगे, उसके लिए वो भगवत गीता के ज्ञान को समझना कठिन है, और वो उसको उतना रुचि नहीं आएगा। वो उससे और अपनी चेतना को ऊंचे के लेवल पे लेके जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो उसके लिए जो दूसरा स्तर है अर्जुन का, वो परफेक्ट कैंडिडेट है। जो पुण्यात्मा है, जो अच्छे विचार रखते हैं, वही केवल भगवत गीता के ज्ञान को समझ सकता है और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग्य कैंडिडेट है। तो अर्जुन का जो ये स्तर था, वो भगवान क्या कहते हैं पहले कि अर्जुन का ये स्तर लगता है बहुत अच्छा है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन असली ज्ञान नहीं है। भगवान कह रहे थे ना गीता शुरू में, दूसरा अध्याय की शुरू में। तो अर्जुन का जो ज्ञान है वो कौन सा स्तर पर है? दूसरा स्तर वाला जो है वो कौन सा है? वो शरीर की धरातल पर है। शरीर की धरातल पर जो है वो अच्छा विचार रख रहे हैं कि किसी को नुकसान नहीं देना है, और जो है पाप से मुक्त रहना है। ये लेकिन जो भी कार्य वो शरीर की धरातल पर, तो शरीर की धरातल पर कौन कार्य करते हैं? इवन पशु पक्षी भी क्या है? शरीर की धरातल पर कार्य करते हैं। वो भी औसत पाप नहीं करते हैं, है ना? वो भी अपने अगर ऑनेस्टली खाना भोजन ढूंढ के लाते हैं, खाते हैं, अपने बच्चे को पालन करते हैं। ऐसे पशु पक्षी भी है जो कोई पाप कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो चेतना है वो क्या है? पशु की चेतना है। वो अपनी शरीर की धरातल पर है, शरीर अपने आप को शरीर ही समझ के रखा है, उससे ऊपर वो नहीं समझ सकते हैं। तो जैसे पशु का जो कार्य है वो हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। क्या है? 4 कार्य है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। जो भोजन ग्रहण करना, सोना, और जो है अपने आप को रक्षा करना, और संतान या परिवार के लोगों को पालन पोषण करना। ये सब जो है ये जो है ये पशु पक्षी भी करता है और मनुष्य भी करता है। लेकिन मनुष्य के लिए विशेष गुण क्या है? धर्म ही तेषाम अधिक विशेष, धर्म या आध्यात्मिक जीवन। और वो क्या है? वो आध्यात्मिक स्तर पर, वो आत्मा के स्तर पर। तो भगवान ने अभी ऑलरेडी ज्ञान दे चुके हैं शरीर और आत्मा की। तो हम सब शरीर नहीं है, हम सब असली हमारा परिचय क्या? आत्मा है। तो जो कार्य अर्जुन अभी तक जिस चेतना में थे वो शरीर की चेतना में थे, तो भगवान अब अर्जुन को उस धरातल से आत्मा के स्तर पर, आध्यात्मिक चेतना पर
लेके जाना चाहते हैं। और इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अब उस स्तर पर आओ, आध्यात्मिक स्तर पर, आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर, यानी आत्मा के स्तर पर, आत्मा को समझते हुए कि हम आत्मा है, उस धरातल पर रह के कार्य को करना। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि क्या है, ये बुद्धि योगे, कि योग में स्थित होकर, तो योगा जो है, योगा शब्द जो है ये आया यहाँ पे पहली बार इस श्लोक में योगा शब्द आया। तो योगा जो है वो हम जानते हैं, भगवत गीता में कई प्रकार की योगा के बारे में भगवान वर्णन करेंगे, कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा, भक्ति योगा। तो योगा जो है वो बहुत विशेष महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इस पूरा भगवत गीता जो है वो योगा के बारे में ही ज्ञान है, इसलिए गीता को योगा शास्त्र कहा जाता है, योगा शास्त्र। तो योगा का शास्त्र है, इसमें योगा के बारे में ज्ञान दिया हुआ है। और योगा क्या है, तो कभी कभी भौतिकवादी व्यक्ति सोचते हैं योगा मतलब शायद आसन है और ये सब जो है बॉडी एक्सरसाइज है, वो योगा नहीं है। योगा का मतलब क्या है, योगा का मतलब योग, योग का मतलब जोड़ना, कनेक्शन। किसके साथ कनेक्शन, हमारा आत्मा के जो है कनेक्शन, परमात्मा परम भगवान से हमारा संबंध का जो कनेक्शन है, हमारा और भगवान के साथ जो प्रेममय संबंध है उससे जोड़ना, ये है योगा। तो जो भी ये पद्धति हमें भगवान के साथ हमारा संबंध को जोड़ने में सहायता करता है उसको योगा कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप के योगा है जो कि भगवान गीता में वर्णन करेंगे, तो वो है योगा। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे उस योगा में स्थित होकर तुम युद्ध करो। तो युद्ध करना ही मेन उद्देश्य नहीं है भगवत गीता का। युद्ध तो हर कोई करता है, यहाँ पे दुर्योधन भी युद्ध कर रहे हैं, लेकिन युद्ध करना एक साधारण कार्य है, लेकिन युद्ध करने से पीछे जो अर्जुन की चेतना उस स्तर पर आना है जो योगा का स्तर पर या आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर, जिस स्तर पर आके फिर अर्जुन युद्ध करे। केवल राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध करना वो नहीं चाहते भगवान। भगवान चाह रहे कि वो उस स्तर पर आए। तो वो तीसरा स्तर, जो स्तर को कहा जाता है आध्यात्मिक स्तर या दिव्य स्तर। तो आप सब तैयार हैं कि उस स्तर पर आने के लिए? मैं आशा करता हूं आप सब जो है एटलीस्ट दूसरा स्तर पर होंगे, पाप कार्य में कोई रुचि नहीं होगा। तो आप लोग और हम सब जो है अब हमें आध्यात्मिक स्तर पर भगवान ले जाएंगे अगर हम इस भगवत गीता को पढ़ेंगे। तो हमारा लक्ष्य है केवल दूसरा स्तर पर नहीं आना, तीसरा स्तर जो आध्यात्मिक स्तर पर। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि उस स्तर पर आके युद्ध करो। अब वो स्तर जो है उस स्तर को पे कैसे पहुंचे, तो उस स्तर पर पहुंचने के लिए भगवान कह रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी ज्ञान दे चुके हैं, उसको कह रहे हैं भगवान सांख्य। सांख्य जो है, सांख्य के बारे में मैंने ज्ञान दिया। सांख्य का मतलब क्या है, मतलब विश्लेषण। जो भी चीज हम देख रहे हैं उसकी विश्लेषण कि वो सारी चीज किस तरह से सत्य क्या है उसको विश्लेषण करना है। तो जैसे ये शरीर है, इस शरीर की विश्लेषण, शरीर किस किस चीज से बना हुआ है, क्या है इसमें, और ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें हैं। तो डिफरेंट जैसे पदार्थ हैं, जिस पदार्थ से ये शरीर बना है, ये ब्रह्मांड बना है, तो ये इसको तत्व, डिफरेंट तत्व बोलते हैं। और ये सारे चीज के जो विश्लेषण है उसको सांख्य कहते हैं। तो भगवान ने अभी ये ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं कि ये जो शरीर है इसमें दो प्रकार के पदार्थ हैं। जो एक तो है कि ये शरीर है जो भौतिक चीजों से बना हुआ है, और एक क्या है, दिव्य आत्मा है जो शाश्वत है।
तो ये शरीर और आत्मा के बीच में अंतर भगवान ने वर्णन किया है, और ये है सांख्य ज्ञान विश्लेषण इस शरीर का। उसी प्रकार ये ब्रह्मांड, ये भौतिक वस्तु से ये ब्रह्मांड जो हमें दिखता है वो है, और उसके परे क्या है, आध्यात्मिक जो है सत्य है, जो परम भगवान है, जिनके द्वारा ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो ये सांख्य। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी है जो नास्तिक व्यक्ति, जो कपिल, नास्तिक कपिल के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने भी एक सांख्य नाम से कुछ अपना दर्शन प्रस्तुत किया है। लेकिन वो इस यहाँ पे जो भगवान सांख्य कह रहे उसके बारे में नहीं है, क्योंकि वो जो है नास्तिकतावाद है। तो वो पूर्ण सत्य नहीं है, वो आध्यात्मिक चीज को विचार ही नहीं किया है, केवल भौतिक चीजों का विश्लेषण किया है। तो यहाँ पे जो भगवान कह रहे हैं सांख्य, वो इस शरीर के और आत्मा के बीच में जो अंतर है, विश्लेषण है, वो भगवान ने जो ऑलरेडी आत्मा का ज्ञान दे चुके हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं उसका ज्ञान मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, अब उसको समझते हुए, जब उसको समझ जाएगा कोई कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, और ये शरीर नश्वर है और हम सब आत्मा है, तो उसका क्या हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि हमारा जीवन का असली उद्देश्य क्या है, और वो है भगवान से हमारा संबंध जोड़ना। और ये ही क्या है, बुद्धि है, असली बुद्धि है। तो असली बुद्धि जो है का मतलब ही है कि हम उस अपने जीवन का असली उद्देश्य को समझ सके। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं उसी को बुद्धि योग कह रहे हैं भगवान, कि उस बुद्धि में स्थित होना, जिस बुद्धि हमें भगवान से जोड़ने में सहायता करता है, भगवान के साथ हमारे संबंध को समझने में सहायता करता है। और वो बुद्धि जो है सबको, ये बुद्धि भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है जो ऐसे भौतिक दृष्टि से बहुत बुद्धिमान है, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े डिग्रीज है, लेकिन उनको भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, और वो इस भक्ति के, इस आध्यात्मिक चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो वो जो बुद्धि है, जो आध्यात्मिक बुद्धि है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, और वो प्रभुपाद कह रहे वो 10वें अध्याय में भगवान वर्णन करेंगे। तो उस आध्यात्मिक बुद्धि से ही व्यक्ति अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ पाता है और उस कार्य में लग जाता है, और फिर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त कर पाता है, असली उद्देश्य को प्राप्त कर पाता है। अदरवाइज वो बुद्धि होते हुए भी वो समझ नहीं पाते। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं ये आश्चर्य है कि साधारण व्यक्ति जो है ये समझ नहीं पाता है कि उसके असली स्वार्थ जो है वो भगवान को प्राप्त करना है। वो ऐसे लोग सोचते हैं मैं बहुत सेल्फिश हूँ, स्वार्थ के लिए सोचते रहते हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते हैं, ये समझने में असफल हो जाते हैं कि उसके असली स्वार्थ भगवान ही है, भगवान को प्राप्त करना ही उसके असली स्वार्थ है, बाकी सारे तो टेम्पररी है, वो सारे नष्ट हो जाने वाला है। और वही श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि अर्जुन जो दूसरे स्तर पर अभी जो चेतना था, अर्जुन ऐसे तो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी सारे बातें जो है वो किस स्तर पर था, वो अपने सुख के लिए सोच रहे थे, अपने शरीर के स्वार्थ के लिए सोच रहे थे कि मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरी जो है राज्य प्राप्त करके भी मैं सुख ही नहीं रह पाऊंगा, तो मेरे लिए जो है जिसमें मेरे सुख है मैं वो चीज करूंगा। तो वो अपने शरीर के सुख के लिए सोच रहे थे, लेकिन जो असली स्वार्थ है वो भगवान की सुख के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए सोचना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, वो असली जो है स्वार्थ है। क्योंकि उसी स्वार्थ से क्या है, हम जो है इस जन्म मृत्यु के जो कष्ट है उससे हम मुक्त होकर हम शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो है वो असली जो है क्या है, स्वार्थ है, और ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो इस
को समझने से, सांख्य जो भगवान ने आत्मा और शरीर के बारे में ज्ञान दिया उसको अच्छा से समझने से और ये भक्ति योग में भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने में लग जाता है तो वही भक्ति योग में स्थित हो जाता है। उसी को भक्ति बुद्धि योगा कह रहे हैं प्रभुपाद। और उससे अगर करेंगे तो उसका फल क्या होगा, तो उसका फल भी भगवान कह रहे हैं कि उसके फल क्या होगा, उसी फल से वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये नहीं केवल उसकी कुछ लाभ हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। अभी तक पहले भगवान वर्णन कर रहे थे कि इससे तुम्हारा लाभ होगा, इससे तुम्हारा नुकसान होगा, पर इसमें कह रहे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो इस संसार में जो भी हम कोई लाभ या नुकसान होता है वो उससे अगली जीवन फिर से प्राप्त होता है, उसको कष्ट भोगना पड़ता है या कुछ सुख मिलेगा अगली जीवन में, लेकिन उसको ये फिर से भौतिक शरीर प्राप्त होगा और उस भौतिक शरीर प्राप्त होने का मतलब उसको फिर से मृत्यु का कष्ट होगा, उसको बीमारी का कष्ट होगा और इस जन्म मृत्यु के चक्र में रहेगा। लेकिन अगर योग में स्थित हुआ, आध्यात्मिक चेतना पर स्थित होकर परम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, जो कार्य का एकमात्र उद्देश्य है कि भगवान को प्रसन्न करना और भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कार्य करना, अपनी लाभ अपने नुकसान को ना सोचते हुए, तो ऐसे कार्य में वो कर्म के जो बंधन से मुक्त हो जाता है और वो मुक्त हो जाता है पूरा जन्म मृत्यु के चक्र से और फिर वो शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान उसके लिए अर्जुन को वो तीसरा स्तर पर, चेतना की स्तर, जो आध्यात्मिक चेतना की स्तर पर, उस पे आने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं कि उस स्तर पर आके फिर तुम युद्ध करो। तो हम सब के लिए भी अगर हम जन्म मृत्यु की चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें उस स्तर पर आने का प्रयास करना है। तो उसके बारे में फिर आगे भगवान बताएंगे कि उस पाथ में का बारे में, उसकी जो है कैसे हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं वो आगे बताएंगे। तो अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 40 और 41। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।